Hi everyone, welcome back to my channel The Myra Way. Wish you all a very happy new year. उम्मीद करती हूँ कि आप सब घर पर सुरक्षित होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपके लव्ड वंस, आपकी फैमिली सब बहुत अच्छे होंगे और नया साल आपको तंदुरुस्ती दे और जल्द से जल्द हम इस कोविड के बुरे वक्त से जल्द बाहर निकल सके. So let's start today's vlog with this good thought that we all will come out of this crisis very soon. So start करते हैं today's vlog. So for today's vlog, friends, I thought that I will take the basic requirements once somebody moves from from India to UK. What is the basic requirement? तो जैसे कि simple things like once आप इंडिया से यूके आते हो तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि आपके पास कम्युनिकेशन करने के लिए सिम कार्ड हो. बिकॉज वन, यू नीड टू कम्युनिकेट इट विथ योर फैमिली. सेकेंड, जब आप यहाँ पर आते हो और आप जॉब्स अप्लाई करने के लिए रेज्यूम पे यू नीड टू गिव योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स. और इफ़ यू आर स्टडिंग लाइक मी देन ऑब्वियसली आई हैव टू गिव माई कॉन्टैक्ट टू माई कॉलेज, माई फ्रेंड्स, माई क्लासमेट्स, सो दैट people can communicate with me and keep up to date about if there are any changes in the timings or classes. So this is one thing, but we will also discuss such other requirements like national insurance number, which is very important. So I think these are the two basic things that we will cover today, and also before these two we will also cover BRP card ka requirement. So let's get started for today's vlog. सो फ्रेंड्स, यूके आते ही सबसे पहली चीज़ हमने की थी एयरपोर्ट पे ही यू हैव दिस सिम कार्ड बूथ्स. तो वी बॉट सिम कार्ड्स. तो यहाँ पर आने के बाद कौन से प्लान्स होते हैं जो हमारे लिए अच्छे हैं, जो हम यूके से इंडिया में बात कर सकें, बिकॉज दैट इज़ द बेसिक नीड. उसके अलावा जैसे इंडिया में होता है कि अगर हम एयरटेल या वोडाफोन का सिम कार्ड खरीदते हैं तो एयरटेल टू एयरटेल कॉल्स या वोडाफोन टू वोडाफोन या लोकल कॉल्स लाइक महाराष्ट्र में या दिल्ली में कॉल्स फ्री होते हैं. तो ऐसे प्लान्स यूके में भी है. तो यूके में भी अनलिमिटेड लोकल कॉलिंग फैसिलिटी यूके वाइड के प्लान्स हैं और वो काफ़ी चीप होते हैं. लेकिन अगर आपको इंटरनेशनल कॉलिंग करनी है उसके ऊपर तो थोड़ा सा चार्जेस होते हैं उस पर. बेसिक प्लान स्टार्ट फ्रॉम अराउंड £5 to and it goes to around £40, £45. बट जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो. तो यूके में जैसे इंडिया में होता है कि आप फ़ोन अलग से खरीदते हो, सिम कार्ड अलग से खरीदते हो, यूके में भी वैसी फैसिलिटी है. बट एक और फैसिलिटी है कि अगर किसी को सिम कार्ड के साथ फ़ोन खरीदना है तो दैट ऑल्सो कैन बी अरेंज. सो सिम कार्ड विद अ बिल्ट इन a phone with a built-in SIM card is available. उसमें आपको पे एज यू गो टॉपअप कराने पड़ते हैं जो अपने प्रीपेड टॉक टाइम वगैरह होते हैं. दैट यू कैन डू ऑनलाइन. सो बाहर भी आप जाके कूपन खरीद सकते हो इन एनी ग्रॉसरी शॉप और जनरल स्टोर्स. यू कैन अप्लाई फॉर दैट. या फिर आप घर से जैसे जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, तो अभी कौन से सर्विस प्रोवाइडर्स है जो यूके में सिम कार्ड प्रोवाइड करते हैं. मेरा सबसे फर्स्ट सिम कार्ड सर्विस प्रोवाइडर जो था, जो मुझे मेरे स्टूडेंट अकाउंट वीज़ा के लिए जब मैंने अप्लाई किया था इंडिया में, तो मुझे वीज़ा ऑफिस से, जो VFS ग्लोबल का ऑफिस है, वहीं से उन्होंने मुझे लेबारा का सिम कार्ड फ्री दिया था. उसके ऊपर £25 का टॉपअप ऑलरेडी था, जिससे मैं 100 मिनट्स इंटरनेशनल कॉलिंग फ्री था एंड कुछ डेटा फ्री था. तो वो 1 महीने के लिए ऑलरेडी था, तो वो चल गया. तो वो एक मेरा सिम कार्ड ऑलरेडी आई वॉज रेडी विद दैट. बट आई वॉन्टेड टू बाई 2 न्यू, सो वन फॉर माई हस्बैंड. सो वो हमने फिर यहाँ पर आके ख़रीदा. तो जो हमने ख़रीदा यहाँ पे आके वो लाइका का था. बिकॉज यहाँ पर मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, प्लस रिव्यूज़ भी पढ़े कुछ ऑनलाइन. वहाँ पर लिखा था कि लाइका इज़ लाइक वेरी रीजनेबल एंड इट गिव्स यू बेटर कवरेज एंड डेटा क्वालिटी भी अच्छा है उसका. तो इसलिए फिर मैंने सेकेंड लाइका के लिए ऑप्ट किया. बट बोथ आर गुड. आई थिंक लेबारा एंड लाइका बोथ का नेटवर्क का कोई इशू नहीं है. डेटा पैक इज़ गुड, कॉलिंग इज़ ऑल्सो गुड. सो आप दोनों में से किसी के लिए भी जा सकते हो. बट लेबारा में मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा है बट फैसिलिटीज़ अच्छी है. लाइका में थोड़ा सा सेटअप का प्रॉब्लम है. जैसे आप सिम कार्ड को डायरेक्ट फ़ोन में डालते हो तो लेबारा तुरंत सब अपने आप अपडेट कर देता है. बट लाइका में थोड़ा सा मुझे इशू हुआ था बिकॉज उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स होती हैं इट डिड नॉट
easily get configured in my Redmi Note 4, Redmi Note 8. But yeah, it was थोड़ा सा कस्टमर सेंटर को कॉल करने के बाद इट वॉज रेक्टिफाइड. सो यू कैन ऑप्ट फॉर ईदर ऑफ इट, आई वुड से. सो ये हो गया सिम कार्ड. नेक्स्ट यूके में आते ही फ्रेंड्स आपको एक BRP कार्ड के लिए जाके कलेक्ट करना पड़ता है. इफ़ यू हैव गिवन द एड्रेस जहाँ पर आप रह रहे हो, लाइक अकोमोडेशन एड्रेस पे, तो आपका BRP कार्ड जनरली आपको यहाँ पर आके 10 days के विद इन कलेक्ट करना होता है. बट सिंस वी केम ऑन 25th of November और तभी यहाँ पर लॉकडाउन था और हमें बाहर जाकर, और मैंने अपने कॉलेज का एड्रेस दिया था, कॉलेज के पास जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ का एड्रेस दिया था कलेक्ट करने के लिए. सो आई वॉजंट एबल टू ट्रैवल बिकॉज इट इज़ क्वाइट फार फ्रॉम हियर. सो आफ्टर द लॉकडाउन वॉज ओवर एंड वी वर बैक इन Tier 2, तभी मैंने जाकर मेरा BRP कलेक्ट किया पोस्ट ऑफिस से. सो BRP क्या होता है? तो इट इज़ बायोमेट्रिक रेसिडेंस परमिट कार्ड. इट इज़ बेसिकली लाइक जब आप वीज़ा के लिए VFS के ऑफिस जाते हो तो वहाँ पर जब आप बायोमेट्रिक देते हो तो वो बायोमेट्रिक डिटेल्स उस कार्ड में ऑलरेडी होते हैं. इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल बिकॉज बाय हैविंग दैट कार्ड यू कैन, इट्स बेसिकली योर आइडेंटिटी कार्ड इन UK, फर्स्ट आइडेंटिटी कार्ड इन UK आफ्टर योर पासपोर्ट. But it is for UK. Passport is still an Indian identity card, I would say. But BRP is your official UK ID. इट हेल्प्स यू विद अ लॉट ऑफ थिंग्स. आप अगर आपको फर्दर स्टडीज़ करनी है तो आप स्टूडेंट लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो यूजिंग योर BRP कार्ड. उस पर कुछ फैसिलिटीज़ भी होती है. यू कैन अवेल सर्टेन डिस्काउंट्स यूजिंग योर BRP. ऑल्सो बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए इट इज़ वेरी यूजफुल. सो obviously it is an ID card, so you can provide the copies of BRP and get certain services. So आपको BRP कार्ड के लिए अलग से अप्लाई नहीं करना पड़ता है. जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तभी वहाँ पर BRP कार्ड का ऑप्शन होता है. तो ये सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा या फिर वर्क वीज़ास के लिए ही होता है. जनरली विजिट वीज़ा के लिए BRP नहीं होता बिकॉज whoever is staying for more than 6 months उनके लिए ही BRP यूजुअली होता है और वो आपके वीज़ा प्रोसेस के साथ ही चलता है. सो इट्स नॉट अ सेपरेट प्रोसेस. यू नीड टू मेक द पेमेंट फॉर BRP एंड अप्लाई फॉर BRP एट द टाइम ऑफ व्हेन यू आर जनरेटिंग योर वीज़ा. सो थर्ड टॉपिक पे हम आते हैं विच इज़ नेशनल इंश्योरेंस नंबर. नाउ व्हाट इज़ नेशनल इंश्योरेंस नंबर? इज़ बेसिकली इट इज़, यू कैन से दैट हमारे यहाँ पे जैसे पैन कार्ड होता है वैसे यहाँ पे नेशनल इंश्योरेंस नंबर ID कार्ड होता है. National insurance number is basically useful for your tax purposes. If you are working in the UK, अगर आपको यहाँ पर आके जॉब करनी है तो अगर वर्क परमिट पे आप आ रहे हो तो आपके एम्प्लॉयर ने ऑलरेडी अप्लाई किया होगा उसके लिए. या फिर अगर आप वर्क वीज़ा के लिए इंडिया से अप्लाई कर रहे हो तो जब आप, जैसे मैंने कहा कि वीज़ा के साथ आपका बायोमेट्रिक का प्रोसेस भी होता है, तो वर्क परमिट के साथ अगर आप अप्लाई करो तो BRP ऑलरेडी BRP के पीछे ऑलरेडी आपका NI नंबर होगा. लेकिन जैसे मैं स्टूडेंट वीज़ा पर आई हूँ तो स्टूडेंट वीज़ा पे जो BRP आता है उसके ऊपर NI नंबर नहीं होता है. उसके लिए फिर यहाँ पे आने के बाद मैंने अलग से अप्लाई किया. उसका प्रोसेस थोड़ा सा आई वुड से नॉट डिफ़िकल्ट बट लेंदी है because of COVID. I think it is taking all the more time, but even if it was not COVID, I feel it can be done quickly because आपको सबसे पहले एक नंबर दिया गया है UK गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, जो मैं अभी आपको ले चलूँगी उस पर. वी हैव टू कॉल दैट नंबर. वो एक में मुझे तो एटलीस्ट 1 hour 45 minutes लगा था स्टेइंग ऑन द कॉल. देन समबडी पिक्ड अप द कॉल. फिर उनसे मैंने बात की. सर्टन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप कब यहाँ पर लैंड हुए, आपका पर्पस ऑफ विजिट क्या है, आप कितने दिन यहाँ रहने वाले हो, फिर आप NI नंबर क्यों चाहिए, आप जॉब करने वाले हो, किस फील्ड में आपको जॉब ढूंढना है, आपका एड्रेस क्या है, आप कहाँ रहते हो, और प्लस आपका एक कोई भी ID प्रूफ डिटेल्स में पूछा जाएगा. जैसे मेरे लिए आई प्रोवाइडेड माई पासपोर्ट नंबर एज प्रूफ. आप जो एड्रेस देते हो उस कॉल के बाद उस एड्रेस पर आई थिंक विद इन अ वीक और सो you will get a form. So form, you need to fill the form, provide all the details like address, where is, like I'm on student visa, so where is my college, how many hours ka college, how many hours I can work, what kind of work and all that. Same questions will be slightly similar questions will be there.
आपको भर के सेल्फ डिक्लेरेशन देके उसके साथ आपका BRP कार्ड जो मैंने बताया बहुत ज़रूरी है, BRP का कॉपी, आपके वीज़ा का कॉपी और आपके पासपोर्ट का कॉपी, ये तीनों अटैच करना है। और जो फॉर्म आता है वो ऑलरेडी प्रीपेड एनवलप के साथ आता है, तो आपको वो उसमें भर के डायरेक्टली किसी भी पोस्ट ऑफिस या फिर किसी पोस्ट बॉक्स में आप डाल दीजिए। मैं टू बी ऑन द सेफ साइड आई वेंट टू द पोस्ट ऑफिस एंड आई पुट इट माई सेल्फ, सो आई फेल दैट इज़ मोर सेटिस्फाइंग एंड कॉन्टेंट फॉर मी, सो दैट इज़ वॉट आई डिड। बट मुझे अप्लाई करके अभी मोर देन अ वीक हो गया है। अभी तक मुझे ना कोई कॉल आया है एंड अभी तक आई हैव नॉट रिसीव एनी कम्युनिकेशन ओवर लेटर्स, फायर लेटर्स ऑल्सो, बट आई थिंक आई शुड बी गेटिंग अ कॉल बिकॉज इन आइडियल सिनेरियो व्हाट दे डू इज़ आपको वो कॉल करके एक इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं। पहले फेस टू फेस इंटरव्यूज़ होते थे, बट अभी कोरोना वायरस के लिए they are not conducting face-to-face interviews, but face-to-face में they call you at the job center and they ask you questions again, जॉब क्यों करना है, क्या करना है, whatever, and अभी शायद कॉल पे इंटरव्यूज़ होते हैं। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दैट, बट वंस दे हैव दैट इंटरव्यू, वंस द इंटरव्यू इज़ ओवर विथ योर, उसके आई थिंक 15 days के बाद you will ideally you should get your NI number via post at your accommodation address, and that is what you can use once you start your work. So it's very very important because NI number is like your, you can say it is like your PAN card or your PF number. It is similar to that because if I am planning to work for a long time, so my pension contributions and everything will be linked to that NI number. NI number is like UK में जितने लोग जॉब करते हैं ऑफिशियली जॉब करते हैं, उनके सारे डिटेल्स, इनकम, अर्निंग्स for all the periods will be linked to that one particular NI number. So it is a must. So I would say that जैसे ही आप UK आए, प्लीज़ जल्द से जल्द NI नंबर के लिए अप्लाई कीजिए बिकॉज इट इज़ अ लॉन्ग टीडियस प्रोसेस, और अभी तो और डिले पे चल रहा है, तो पता नहीं कब फिर से दे विल बी स्टार्टिंग देयर ऑफिस एंड क्लियरिंग दैट बैकलॉग। सो हाय फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि नेशनल इंश्योरेंस नंबर के लिए कैसे अप्लाई करना है, उसका क्या प्रोसीजर है। So in Google, apply for national insurance number. Okay. जैसे ही आप नेशनल इंश्योरेंस नंबर डालते हो, the first link गवर्नमेंट UK की आती है। There are various other links also, but ये सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो आपको एक मिनिमम वैल्यू चार्ज करते हैं, और उनका बेसिकली काम ये होता है कि they say that they will fill up the form for you, send you the detailed form and apply on your behalf. बस इसके आगे उनका कोई सपोर्ट नहीं होता, बट आई थिंक दैट इट इज़ अ फ्री सर्विस बाय द UK गवर्नमेंट, तो आपको ये खुद ही करना चाहिए। सो गूगल में टाइप करने के बाद आफ्टर ऑल द एड्स आर ओवर, द फर्स्ट लिंक दैट यू गेट इज द गवर्नमेंट UK। इस वेबसाइट पर जाइए, अप्लाई फॉर नेशनल इंश्योरेंस नंबर के सारे बेनिफिट्स और सब कुछ यहाँ पर लिखा होगा। सो दिस इज़ फॉर पीपल हु डू नॉट हैव अ नेशनल इंश्योरेंस नंबर, जैसे कि मैं, अभी तक मेरे पास नेशनल इंश्योरेंस नंबर नहीं है। किन के लिए ये ज़रूरी है? जिसको यहाँ पर आकर जॉब करना है या फिर क्लेम बेनिफिट्स जैसे कि स्टूडेंट लोन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर फर्दर स्टडीज़, तो यहाँ पर बेनिफिट्स के लिए, एंड योर नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन जैसे कि पेंशन, जो भी आप एम्प्लॉयमेंट करते हो उसके इंडिया में जैसे होता है वैसे, it will all get tagged to this national insurance number. So even if you are in England, Scotland or Wales, you can apply for a national insurance number on a UK visa. ठीक है, so if you are a UK resident, ये नहीं है, हमारे पास अगर ऑलरेडी BRP है, तो जैसे मैंने कहा कि if you already have a BRP, then you just आपके BRP के पीछे होगा if you are applying for a work visa. लेकिन अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो तो BRP के पीछे नहीं होता है। मेरे BRP के पीछे नहीं था नेशनल इंश्योरेंस नंबर, मुझे अलग से अप्लाई करना पड़ा था। सो देन आई हैव टू अप्लाई फ्रॉम योर, सो हाउ टू अप्लाई सेक्शन में यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन। दीज आर द प्रीरिक्विजिट्स बाय विच यू कैन अप्लाई फॉर नेशनल इंश्योरेंस नंबर। सो द टेलीफोन नंबर्स आर दिस। सो मैंने इस वाले टेलीफोन नंबर पे कॉल किया था। It takes some time, 20 minutes से लेके, जैसे मुझे 1 hour 45 minutes लगा था। You need to hold the call, somebody will pick up the phone and they will guide you through
सर्टेन क्वेश्चंस एंड आपके डिटेल्स लेकर आपको एक फॉर्म वो लोग ऑलरेडी प्रोवाइड कर देंगे. वो फॉर्म आपको फिल करके यू जस्ट हैव टू पुट इट इन द पोस्ट ऑफिस. प्रीपेड फॉर्म होता है. इसी के साथ आई होप यू ऑल enjoyed my today's vlog. I really like sharing my thoughts with you all. Please अगर आपको कोई एडवाइस देनी है कि मायरा ऐसे मत करो, ये भी शेयर करो, या फिर आपको कुछ और टॉपिक्स पे समझना है कि मैंने कैसे किया, लाइक इंडिया से यूके स्टूडेंट वीज़ा पे क्या प्रोसेस था, या फिर अभी हम कैसे रह रहे हैं, या फिर आगे व्हाट आर माई थॉट्स अबाउट continuing my education in UK, what I want to do, or any personal topic that you all want me to discuss, I would be very happy to share it with you all. So please let me know in my comment section. Please do like, share and subscribe to my videos for more such amazing information sessions. और कल नहीं, within 2-3 days I will definitely put a part 2 for this vlog, because आज हमने सिर्फ 3 ही टॉपिक कवर किए. So next May we will also be covering another essential stuff like how to open a bank account in UK. Next is आपको ट्रैवल करने के लिए ऑयस्टर कार्ड चाहिए होता है. सो व्हाट इज़ ऑयस्टर कार्ड, कहाँ मिलेगा, उसके प्रोसेस बताऊंगी. एंड लास्ट इज अप्लाइंग फॉर अ ट्रैवल कार्ड. ये 3 थिंग्स हम पार्ट 2 में कवर करेंगे. सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ द मायरा वे. Bye.